हाय गाइस, दिस इज स्वागत। गाइस, आज मैं हीट मैप को एक्सप्लेन करूंगा। हीट मैप क्या है इसके बारे में आज हम लोग डिटेलिंग में समझने वाले हैं। सो आइए इसको आज विस्तार में समझ लेते हैं। हीट मैप एक डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपना कोई भी वेबसाइट को डेली ट्रैक कर सकते हैं। ओके, कैसे बताता हूँ। पहले आप इसे जान लीजिए। हीट मैप के कई और भी यूजेस है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना मान लीजिए कि आपका कोई एक वेबसाइट है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर वेबसाइट का नाम दिया हूँ, जैसे onpassive.com, google.com, facebook.com, amazon.com। ऐसी आपका कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप सेल करते हैं। ओके, डेली आपका साइट पे जितना विजिटर्स आते हैं या जितना ट्रैफिक आते हैं वो आपका पेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं, या आपका जो न्यूज़लेटर है न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं, या आपने जो कंटेंट पोस्ट किया कंटेंट को देखना या पढ़ना पसंद कर रहे हैं कि नहीं, कौन सा कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट को देखना या पढ़ना पसंद कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट को लोग अवॉइड करके आगे बढ़ जा रहे हैं। बोले तो उनका टोटल एक बिहेवियर को आप मॉनिटर कर सकते हैं इस हीट मैप टूल के जरिए। ओके, देखिए हीट मैप के ना बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। हो सकता है सारे एडवांटेजेस को मैं इस एक वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, बट जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा। ओके, आज इस वीडियो से आप हीट मैप के टूल का जो एडवांटेजेस है उसे आप समझ के जाइए। ठीक है, आगे ही आपका बहुत काम पे आएगा। अभी मैं आपके सामने हीट मैप के कुछ टाइप्स में आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, इन टाइप्स को आप देखिए। इसके बाद में एक एक टाइप्स को प्रैक्टिकली दिखा के आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इनका क्या क्या काम है। ओके, ये कुछ हीट मैप्स के टाइप्स हैं। यहाँ पर मैं जितना भी हीट मैप्स के टाइप्स को मैं कवर किया हूँ, इसके अलावा भी और भी हीट मैप्स के टाइप्स हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाया। बाय द वे, यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी मार्केट में जितना भी हीट मैप्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना, सारे सॉफ्टवेयर में या कोई एक सॉफ्टवेयर में आपको सारे हीट मैप्स के टाइप्स या सारे हीट मैप्स के फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, आपको सारे सारे हीट मैप्स के यहाँ पर जो टाइप्स हैं, ठीक है, या जितना भी हीट मैप्स के फीचर्स है, ठीक है, सारे आपको एक साथ कोई भी एक सॉफ्टवेयर पर देखने को नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हीट मैप्स के टाइप्स का काम क्या क्या है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक हीट मैप के सॉफ्टवेयर पे। ये इसका नाम है ज़ूहो हीट मैप। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना आईडी को आपको एक्सेस कर लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड है नहीं तो मैं आपको मेरे डैशबोर्ड पे जाके मैं आपको दिखाता जो चीज़ दिखाना मैं चाहता था। ठीक है, इस हीट मैप को आपको एक्सेस करने के लिए आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए। यूज़र आईडी पासवर्ड से आप अपना जैसे ही आप एक्सेस करोगे आप सीधे अपना हीट मैप के डैशबोर्ड पे पहुंचोगे। क्योंकि मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड है नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको खोल के। बट यहाँ पर मैं एक स्नैपशॉट लिया हूँ। स्नैपशॉट पे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, मेरे जहाँ कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे यहाँ पर हीट मैप करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीट मैप करके लिखा हुआ है, उसका राइट साइड में स्क्रॉल मैप करके लिखा हुआ है। ठीक है, उसका राइट साइड पे यहाँ पर अटेंशन मैप करके लिखा हुआ है। ठीक है, आपका हीट मैप का सॉफ्टवेयर पे जितना भी हीट मैप के टाइप्स या जितना भी हीट मैप्स के फीचर्स अपलोड रहेंगे, ठीक है, उन हीट मैप्स के टाइप्स आपका डैशबोर्ड पे साइड बाय साइड ऐसे शो करेगा। दैट्स मीन आप एक एक हीट मैप को आप इंडिविजुअली आप एनालाइज कर पाओगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ ये आप तब समझ पाएंगे जब इन हीट मैप्स के टाइप्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मेरा जब प्रेजेंटेशन खत्म होगा, ठीक है, आप तब मैं ये बात क्यों बोला अभी, ठीक है, आप समझ जाएंगे। ओके, अभी मैं इन हीट मैप्स के टाइप्स को मैं एक एक करके एक प्रैक्टिकली दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि इनका क्या काम है। मैं आपको एक साइट पे लेके चलता हूँ अभी। ठीक है, मैं OnPassive का साइट में आपको लेके चलता हूँ। हीट मैप क्या है और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हीट मैप एक डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो डिफरेंट कलर्स को यूज करके आपके सामने डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं बात करता हूँ जो लाइव हीट मैप है। लाइव हीट मैप का काम क्या है? लाइव हीट मैप यानी कि सिंपली लाइव डाटा आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हीट मैप आपके सामने लाइव डाटा रिप्रेजेंट करेगा। कितना ट्रैफिक रियल टाइम पे कितना ट्रैफिक आपका साइट पे आ रहा है, उनका मूवमेंट क्या है, सारा चीज कैप्चर करके आपके सामने डाटा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये लाइव हीट मैप का काम हो गया।
क्लिक हीट मैप यानी कि मैं मान लीजिए ये आपका साइट है onpassive.com, ठीक है। ये साइट आपने हिट में आपका जो हिट मैप का सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें आपने रजिस्टर कराए हैं, तो वहां पर आप क्लिक हिट मैप रहेगा। क्लिक हिट मैप पे आप वहां पर आप बैठे बैठे आप मेरा मैं कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, साइट पे कहाँ कहाँ यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, उस क्लिक को आप ट्रैक कर पाएंगे अपने क्लिक हिट मैप से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रॉल हिट मैप। स्क्रॉल हिट मैप दैट्स मीन ये जो साइट है, साइट का पेज को मैं कहाँ तक स्क्रॉल करके लाता हूँ, ठीक है, इसको आप ट्रैक कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको जो दिखाया था, ये जो पेज आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने स्क्रॉल मैप आपको दिखाया था, ये स्क्रॉल मैप का रिजल्ट है, ठीक है। कोई विजिटर या कोई यूजर आपका कितना दूर तक वो पेज को स्क्रॉल आप ये स्क्रॉल डाउन करता है, कहाँ तक वो कहाँ रुकता है। अगर कोई यूजर मान लीजिए वो यहाँ तक स्क्रॉल करके लाया, तो ये जो एरिया दिख रहे हैं ना, ये मतलब ये जो रिजल्ट दिखा रहा है रेड जोन या ये जो है, ठीक है, यानी कि यहाँ तक कोई यूजर पेज को स्क्रॉल करके आया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर यह देखिए 100% विजिट, ठीक है, यानी कि इधर लोग यहाँ तक लोग स्क्रॉल करके आए हैं, ठीक है। या इधर ये जो ग्रीन सेक्शन आपको दिख रहा है, ग्रीन एरिया दिख रहा है, ग्रीन एरिया इधर लोग स्क्रॉल करके कम आए हैं। तो इस तरीके से डाटा को ये रिप्रेजेंट करेगा, कलरिंग्स के थ्रू ये आपके सामने डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं रैक क्लिक हिट मैप। रैक क्लिक हिट मैप क्या है? रैक क्लिक हिट मैप मीन, मान लीजिए आपका साइट पे मैं आया हूँ, मैं आपका एक यूजर हूँ या एक कस्टमर हूँ आपका, तो मैं आपका साइट में कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, इसको लेने में मैं इंटरेस्टेड हुआ हूँ, ठीक है, या एक सर्विसेज है, इसको मैं लेने में इंटरेस्टेड हुआ हूँ, बट इसमें मैं क्लिक किए जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्लिक किए जा रहा हूँ, बट कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पर साइट में क्लिक किया, बट मान लीजिए इसी में अब मैं क्लिक किए जा रहा हूँ, एक वीडियो है, ठीक है, ये प्रोडक्ट मान लीजिए, ठीक है, आपका, इसमें मैं क्लिक किए जा रहा हूँ, बट कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट मीन यहाँ पर कुछ एरर है या कुछ बग्स टाइप का है। तो ये जो हिट मैप है, ठीक है, कहाँ आपका साइट पे कहाँ बग्स या कहाँ एरर्स है, एरर या बग्स को फाइंड आउट करने में ये हिट मैप आपका हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो रैक क्लिक हिट मैप है, डेट क्लिक हिट मैप है, ये क्लिक हिट मैप का नया पैटर्न है, कुछ नहीं। नेक्स्ट है डेट क्लिक हिट मैप, जहां आपका एरर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका एरर है या बग्स है, तो ये एरिया यानी कि आपका एक डेड एरिया है, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो कहाँ आपका साइट, ये हिट मैप का यही काम है, जो डेड एरिया है वो आपको ढूंढ के देने में हेल्प करेगा, ठीक है। आपका साइट पे कौन सा एरिया डेड हो गया है, मतलब काम नहीं कर रहा है, क्लिक कर रहे हैं पर यूजर कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो वो डेड एरिया को ढूंढ के देने में ये डेट क्लिक हिट मैप आपका हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है अटेंशन हिट मैप। अटेंशन हिट मैप का क्या काम रहेगा, ये आपके सामने क्या डाटा रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए कोई यूजर आपके साइट पे आता है, ऐसे वो स्क्रॉल करते नीचे आ रहा था, उनके सामने कोई एक डिजाइन या कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक सर्विसेज उनके आंखों के सामने आता है, एंड वहां पर वो थोड़ा होल्ड कर जाते हैं। अब यहाँ पर एआई क्या करेगा, एआई का जो एल्गोरिथम है वो ये डाटा को कैप्चर करेगा कि आपका जो कस्टमर है वो इस पर्टिकुलर डिजाइन या इस एरिया पे आके होल्ड किए हुए थे, दैट्स मीन इन्हीं में से कोई एक प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट के ऊपर वो इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से मतलब इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट के ऊपर वो अट्रैक्ट हुए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आके होल्ड किए थे। तो यहाँ पर वो हाईलाइट करके दिखाएगा कि इस पोर्शन पे आपका कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। इस तरीके से डाटा ये रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने। ओके, नेक्स्ट है एआई जनरेटेड हिट मैप। ये हिट मैप क्या डाटा रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे करके स्क्रॉल डाउन करते आ रहा था, यहाँ पर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई डिजाइन, कोई प्रोडक्ट का डिजाइन देख के मैं थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड किया, तो यहाँ पर एआई का जो एल्गोरिथम है वो मेरा इस डाटा को कैप्चर कर लेगा और आपका सामने आपका हिट मैप पे वो डाटा रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो कस्टमर या आपका जो ऑडियंस है वो इस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट या ये जो डिजाइन, ये डिजाइन आपका कस्टमर का अटेंशन को अट्रैक्ट किया था। कुछ इस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो ये भी समझ गए। मूवमेंट हिट मैप, दैट मीन आपका जो ऑडियंस या आपका जो ट्रैफिक आता है वो उनका मूवमेंट को कैप्चर करके देगा, ठीक है। उनका मूवमेंट कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कहाँ तक वो स्क्रॉल कर रहे हैं, उनका मूवमेंट को क्या क्या कर रहे हो, मूवमेंट को कैप्चर करके आपके सामने डाटा रिप्रेजेंट करेगा। ये मूवमेंट हिट मैप का फीचर है। नेक्स्ट है आई ट्रैकिंग हिट मैप।
आई ट्रैकिंग हीट मैप यानी कि आपका नज़र सीधे स्क्रीन पर होता है, ठीक है। स्क्रीन पे देखते देखते आप आपका स्क्रॉल को आप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करते हो। आप ऐसे मान लो स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे आ रहे थे, नीचे आते आते यहाँ पर आपका आपका आंखों का जो नजरिया है वो कहीं पे जाके रुकता है, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या कोई एक प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज है जिसके ऊपर आपका नजर जाता है, आपका अटेंशन जाता है, तो यही डाटा वो एआई कैप्चर करेगा। कैप्चर करके आपके आई ट्रैकिंग हीट मैप पे ये डाटा शो करवाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो हीट मैप है वो है जियोग्राफिकल और जियो हीट मैप। ये हीट मैप थोड़ा बाकी हीट मैप से थोड़ा हटके है, अलग है थोड़ा। ये हीट मैप आपके सामने क्या डाटा रिप्रेजेंट करेगा, आपका जो टारगेट बेस्ड ऑडियंस है या आपका जो टारगेट बेस्ड कस्टमर है, ठीक है, वो कस्टमर कौन कौन सा लोकेशन पे एग्जिस्टेड करते हैं, ठीक है, वो आपको ये हीट मैप दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस स्लाइड को देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रेड एरिया यानी कि यहाँ पर आपका टारगेट बेस्ड कस्टमर ज़्यादा आपको इस एरिया पे मिलेंगे। ऐसे जो रेड एरिया या रेड जोन आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका टारगेट बेस्ड कस्टमर या आपका टारगेट बेस्ड ऑडियंस है, इस एरिया पे आपको मिलेंगे, मिल सकते हैं नहीं बोलेंगे, ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ठीक है। ये जो हीट मैप है, ठीक है, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। एआई देखिए, ये जो डाटा हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, आपका टारगेट बेस्ड कस्टमर कौन है, कहाँ रहते हैं, ये किसको पता हो। अभी आपको पता है कि हम लोगों का डिवाइस जो है, हर एक डिवाइस पे एआई सेटअप है, तो एआई हम लोग का जो बिहेवियर है उसको एनी टाइम एनालाइज कर रहा होता है। आप जो इंटरनेट पे जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, चाहे जाने अनजाने में, वो डाटा इरेज नहीं हो जाते हैं, वो सर्वर पे रह ही जाते हैं। एआई आपका बिहेवियर को एनी टाइम एनालाइज कर रहा होता है, आपका पसंद नापसंद हर एक के ऊपर उसका खबर है। यही डाटा को निकाला जाता है, डाटा माइनिंग। यही डाटा को निकाल के आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कि आपका कस्टमर कौन है, नहीं है, ठीक है, यही से आपको पता चलता है। ओके, इस स्लाइड को देखिए, ये एक क्लिक हीट मैप का एक एग्जांपल है। आपका जो कस्टमर या आपका जो ऑडियंस है वो कहाँ पे एग्जैक्टली क्लिक कर रहे हैं, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो रेड एरिया है यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑडियंस है ज़्यादातर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद ये जो येलो पोर्शन है, येलो यानी कि यहाँ पर थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। और जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया यानी कि लोग उतना क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कलरिंग को यूज करके आपके सामने डाटा को रिप्रेजेंट करेगा हीट मैप्स। अलग अलग हीट मैप्स अलग अलग कलरिंग्स को यूज करके आपके सामने डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हीट मैप्स के कुछ एडवांटेजेस मैं यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट है बिहेवियरल एनालिसिस। ये जो हीट मैप है आपका कस्टमर का बिहेवियर को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस यानी कि आपका जो कस्टमर है, ठीक है, या आपका जो ऑडियंस है, ठीक है, उनका बिहेवियर को एनालिसिस करके, ठीक है, ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये जो कस्टमर, ये जो पर्टिकुलर ऑडियंस है आपका, ठीक है, ये आपके साथ लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा या नहीं, आपके साथ आपका लॉन्ग टाइम कस्टमर रहेगा या नहीं, ये प्रेडिक्टिव रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट है फनल एनालिसिस। फनल एनालिसिस यानी कि आपने जो आपका साइट पे जो सेल्स फनल क्रिएट किए थे, आपका जो लीड्स आ रहे हैं, लीड्स को क्लोज करने के लिए जो सेल्स फनल क्रिएट किए थे, वो सेल्स फनल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, राइट, सेल्स क्लोज हो रहे हैं कि नहीं, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, हीट मैप के जरिए। नेक्स्ट है एनहांस कन्वर्जन रेट। एआई जो है ये आपका कस्टमर का बिहेवियर को एनालाइज करके आपके सामने डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस डाटा को देख के आप समझ सकते हो आपका कस्टमर, आपका ऑडियंस कौन सा चीज़ को देखना है, पढ़ना सुनना पसंद कर रहे हैं, और कौन सा कंटेंट उनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, कौन सा कंटेंट को स्किप करके आगे बढ़ जा रहे हैं, इसको आप क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपका साइट पे कहीं पे आपका कस्टमर कोई कंटेंट को स्किप करके आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं, दैट्स मीन वहाँ पर कुछ लूप होल्स है, उस लूप होल्स को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, उस लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके आपको करेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप करेक्ट करते जाओगे, आपका साइट का जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, जो मैं आपको लाइव हीट मैप पे बताया, रियल टाइम एनालिसिस आप कर सकते हो, कितना ट्रैफिक आपका साइट पे आ रहा है, ऑडियंस आ रहा है, ऑडियंस का बिहेवियर
टोटली रियल टाइम एनालिसिस आप कर सकती हो। नेक्स्ट है बिग डाटा एनालिसिस। बिग डाटा एनालिसिस यानी कि आपका कस्टमर का एक बिग डाटा आप एक साथ एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, हिट मैप पे। नेक्स्ट है आपका पोल या सर्वे, यानी कि आप पोल क्रिएट करके या अपने से पर्सनल सर्वे करके आप आपका कस्टमर आपका कंटेंट को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लूपहोल्स। जैसे मैं पहले बात किया, आप लूपहोल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो एआई आपके सामने जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है बिहेवियर को एनालिसिस करके, वो डाटा से आप लूपहोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपका कस्टमर को जो कंटेंट चाहिए, अगर वो कंटेंट अपना साइट पर आप ऐड करते जाते हो तो आपका साइट का कन्वर्जन रेट भी इससे इम्प्रूव होता जाएगा। लास्ट जो एडवांटेज है इम्प्रूव वेबसाइट परफॉर्मेंस। इन लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करके जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते जाते हो, आपका साइट का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता जाता है। ओके, सो ये कुछ हिट मैप्स के एडवांटेजेस थे अभी मैं जो एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं हिट मैप्स कुछ सॉफ्टवेयर्स का नाम दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर आ रहा है हिट मैप का ओ ट्रैकर, इनमें यही जो फीचर या यही जो हिट मैप्स के टाइप्स, यही सब फीचर्स रहने वाले हैं। मुझे पता नहीं, बट हो सकता है इससे और भी जो हिट मैप्स के टाइप्स या हिट मैप्स के फीचर है वो भी रहेंगे, बट यही सब हिट मैप्स के फीचर रहने वाले हैं। साथ हो सकता है और भी कुछ ऐड हो, मुझे पता नहीं। ओके, सो ये हिट मैप्स के कुछ सॉफ्टवेयर से अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, और हम लोग का जो सॉफ्टवेयर आ रहा है हिट मैप का वो है ओ ट्रैकर, जिनमें यही फीचर्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ अभी कहाँ कहाँ हिट मैप्स को यूजेस में लाया जा रहा है, इसका मैं अभी आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं जो बात किया वेबसाइट हिट मैप, अभी मैं आपको यही चीज़ समझाते आ रहा हूँ कि वेबसाइट हिट मैप में आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जियोग्राफिकल हिट मैप्स। मैं आपको यहाँ पर जो दिखाया जियोग्राफिकल हिट मैप, जियोग्राफिकल डाटा आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा कि आपका ऑडियंस कहाँ कहाँ पे अभी एग्जिस्टेड है, कहाँ इन डाटा को निकाल के ना, इन हिट मैप्स के डाटा को निकाल के आप मार्केटिंग कैंपेनिंग भी चला सकते हो। गूगल, फेसबुक पे या जहाँ जहाँ आप मार्केटिंग कैंपेनिंग चलाना चाहते हो, डिजिटली आप अगर मार्केटिंग कैंपेनिंग चलाना चाहते हो, या फिजिकली हो या डिजिटली हो, ठीक है, जहाँ जहाँ आप मार्केटिंग कैंपेनिंग चला सकते हो, इन डेटा को आप निकाल के, ठीक है, आपका कस्टमर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इन डाटा को निकाल के आप मार्केटिंग कैंपेनिंग चला सकते हो, चाहे वो फिजिकली हो या डिजिटली हो। ओके, ये आपके लिए एक एडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हिट मैप्स इन स्पोर्ट्स। टीम को सही तरीके से मॉनिटर करने के लिए अभी स्पोर्ट्स में भी हिट मैप का यूजेस किया जा रहा है। हिट मैप इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी अभी हिट मैप का यूजेस किया जा रहा है, राइट स्टॉक को पिक करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस एंड इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री यूजिंग हिट मैप्स, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज जो है, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज भी अभी हिट मैप्स को अपने यूजेस में अभी ला रहा है। जब इतना सारा इंडस्ट्री, इतना सारा लोग इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप पीछे क्यों रह जा रहे हैं? आप भी आगे आइए ना भाई, टेक्नोलॉजी पे बसा ये पूरा दुनिया है, आप क्यों पीछे रह जा रहे हैं? आप भी आगे आइए, अपने बिजनेस को ट्रैक करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को उतारिए। आफ्टर ऑल आपको देखने को मिलेगा ये कि ये टेक्नोलॉजी आपका बिजनेस पे एक नया मोमेंटम ला दिया है। ओके, बहुत अच्छा, बहुत काम का टेक्नोलॉजी है। मैं अभी आपको एग्जांपल दिया बिजनेस को ट्रैक करने के लिए। आप अपने बिजनेस पे, जैसे मैं हिट मैप का एग्जांपल दिया, आपका कस्टमर आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं वो भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत ही काम का टेक्नोलॉजी है बिजनेसमैन लोगों के लिए। मैं जो देख पा रहा हूँ बिजनेसमैन लोगों के लिए ये एक गोल्डन की की तरह है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, बस आपको ग्रैब करना है। सो इसे ग्रैब करिए एंड अपना फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करिए। दैट्स इट, थैंक यू।